श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। मूत्रघात निदान। मूत्राघात निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब इसके बाद आप मूत्राघात का निदान सुने। वस्ती पेड़ू अर्थात नाभि प्रदेश के नीचे और मूत्र प्रवाहिका के ऊपर का भाग, वस्ती शिर, मूत्र प्रवाही नली, मेंढ्र, जनेन्द्रिय अर्थात लिंग, कटी कूले के भाग के में कूले कूले के भाग के गड्ढे, वृषण और पायु, गुदा नामक शरीर के ये 6 अंग विशेष हैं जो परस्पर एक दूसरे से संबंध और एक ही जगह ग्रंथित है। इन सभी का आश्रय गुदा भाग में रहने वाले अस्थि विशेष के छिद्र से संबंध रहता है। मेंढू, वस्ती अधोमुखी और मेढू वस्तु अधोमुखी, इसमें चारों ओर से सूक्ष्म शिराओं के मुख्य भाग से होकर रिसाव होता रहता है। इससे वस्ती मूत्र से भरी रहती है। इन्हीं शिराओं से वात पित्तादि दोष भी वस्ती में प्रविष्ट हो जाते हैं, जिससे मूत्राशय में 20 प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मर्माश्रित होने के कारण ये प्रमेहादि रोग अत्यंत कष्ट साध्य है, अर्थात इन रोगों के होने से रोगी को मर्माहत करने वाली पीड़ा होती है। रोगी के पेंडु, वंशण और लिंग भाग में भी कष्ट होता है। इस कष्ट से गुप्तांगों के द्वारा होता हुआ मूत्र अल्प मात्रा में बार बार निकलता है। वात रोग में प्राणी को मूत्र कष्ट के साथ होता है। पित्तज मूत्राघात होने पर मूत्र पीला, लाल तथा दाह से युक्त हो जाता है और उसके मूत्राशय में रुके रहने पर अत्यंत पीड़ा होती है। जब यह रोग कफज होता है तो उसके पेंडु और लिंग में भारीपन तथा शोथ आ जाता है। मूत्र पिच्छल और रुक रुक कर होता है। रोगी पर सर्व दोषजन्य मूत्राघात होने से सभी लक्षण पाए जाते हैं। जब वायु वस्ती के मुख को आच्छादित कर कफ, मूत्र और वीर्य को शुष्क कर देता है, उस समय रोगी के शरीर में अश्मरी पथरी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। वह रोग बड़ा भयंकर होता है, जिससे गाय का पित्त सूख कर गोरोचन बन जाता है, वैसे ही यह अश्मरी होती है। प्राय सभी प्रकार की पथरियां कफाश्रित ही होती हैं। इस रोग का पूर्व लक्षण इस प्रकार है। इस रोग के होने में वस्ती भाग में अवरुद्ध होता है, अथवा इसके सन्निकट अन्य किसी भाग में भी हो सकता है। जिस भाग में होता है उस भाग के चारों ओर अवयवों में अत्यधिक पीड़ा होती है। वस्ती भाग में मूत्र का अवरोध तथा उसकी कृच्छता बनी रहती है। रोगी के मूत्र में अजा मूत्र के समान गंध, ज्वर और अरुचि होती है। इस रोग का सामान्य लक्षण तो यह है कि रोगी में नाभि, लिंग मणि और वस्ती के शिरोभाग में कष्ट रहता है। अश्मरी द्वारा मार्ग अवरोध के कारण वहां उस समय पर्याप्त मात्रा में मूत्र फैल जाता है। वह रुक रुक कर बाहर निकलता है। मूत्र निकलने पर रोगी को सुखानुभूति होती है। उस मूत्र का वर्ण गोमेद या गोमूत्र के समान झलकता रहता है। मूत्र निर्गमन में ऐसा प्रकोप हो जाने पर रक्त, मांस तथा धातु प्रवाह के मार्ग में कष्ट होता है। वातज रोग से व्यथित रोगी अपने दांतों को किटकिटाता हुआ कांपता है। मूत्र से भरे हुए नाभि से नीचे स्थित वस्ती भाग को पकड़कर दबाता हुआ वह करहा उठता है। अपान वायु के सहित मल पिंड उसके गुहा भाग से निकलता है और
बूंद बूंद करके मूत्र टपकता रहता है। वातज दोष के कारण शरीर में अत्यंत उत्पन्न हुई अश्मरी रोग का वर्ण श्याम है, उसमें रुष्टता रहती है। देखने में वह कांटों से भिंधी हुई सी प्रतीत होती है। पित्तज दोष के कारण उत्पन्न इस अश्मरी रोग में वस्ती भाग जलने लगता है, उसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे अंदर ही अंदर कुछ पक रहा हो। इस पित्त दोषजन्य अश्मरी का सर्व रूप स्वरूप भल्लातक भिलावे के बीज के समान होता है, उसका वर्ण लाल पीला अथवा काला होता है। कफजन्य अश्मीरी रोग से वस्ती भाग में पीड़ा होती है, उस स्थान में भारीपन और शीतलता का अनुभव होता है। इस रोग में उत्पन्न हुई अश्मीरी आकार में बड़ी चिकनी मधु शहद अथवा श्वेत वर्णा होती है। ये तीनों अश्मरी प्राय बालकों में हुआ करती है। आश्रय मृदुता और अप अपचय की अल्पता के कारण बालकों की अश्मरी ग्रहण करके सुखपूर्वक निकाली जा सकती है। शुक्र के वेग को रोकने से प्राणी के शरीर में शुक्राश्मरी नामक भयंकर रोग की उत्पत्ति होती है। जब धातु प्रवाहिका नाड़ी से गिरा हुआ अथवा कुपित वीर्य दोनों अंडकोशों के बीच रुक जाता है और लिंग मार्ग से वह बाहर नहीं निकलता, तब वहां स्थित विकृत वायु विशुद्ध होकर उसको सुखा देता है। उसी दोष से इस शुक्राश्मरी का जन्म होता है। इस रोग में भी वस्ती भाग में पीड़ा होती है। रोगी को मूत्र निर्गत करने में कष्ट होता है, उसका भी वर्ण श्वेत बना माना गया है। इसके कारण मूत्र अवरोध होने से तत्संबंधी स्थानों में सूजन आ जाती है। अंडकोश और उपस्थेंद्रिय के बीच में हाथ से दबाया जाए तो वह विलीन हो जाती है। इस रोग के इस रोग के हो जाने पर रोगी को पीड़ा होती है, उसके दुष्प्रभाव से ज्वर हो जाता है, रोगी को खांसी आने लगती है। इसी अश्मरी रोग के कारण रोगी के शरीर में चक्रा रोग का विकार भी उत्पन्न हो जाता है। यदि उसकी अनुलोम गति होती है तो यह मूत्र के साथ बाहर निकल जाती है अथवा मूत्र के साथ प्रतिलोम अवस्था में अंदर ही रुक जाती है। क्रुद्ध हुआ वायु वस्ती भाग के मुख को वस्ती भाग के मुख को रोककर आमाशय के जल स्तोत्रों से नीचे आने वाले उस मलिन जल को एकत्र कर देता है। इस मूत्र के संचित होने से वस्ती भाग में विकार की उत्पत्ति होती है, रोगी को कष्ट होता है और उस भाग में खुजलाहट होने लगती है। रोगी के शरीर में विशुद्ध वह वायु वस्ती भाग के मुख को विधिवत ढककर मूत्रावरोध उत्पन्न करता है तथा वस्ती को अपने स्थान से हटाता हुआ उल्टा या इधर उधर करके वस्ती में विकृति उत्पन्न कर गर्भ जैसा स्थूल मोटा बन जाता है और उस स्थान को पीड़ित करता है। वहां उसके कारण जलन होती है, उसमें स्पंदन होने लगता है और फूलों में भी पीड़ा प्रारंभ हो जाती है। रोगी का मूत्र बिंदुवत टपकता है, वह अपने सही वेग से नहीं निकलता। वस्ती भाग में पीड़ा बनती रहती है, दबाने पर मूत्र धारा रूप में निकलता है। वायुजन्य इस रोग को वातवस्ती के नाम से स्वीकार किया गया है। वात वस्ती के दो भेद हैं। पहला वस्ती के मुख को रोकने वाला दुस्तर कहलाता है और दूसरा दुस्तर दुस्तरतर वस्ती के मुख को ऊपर करने वाला अत्यंत कृच्छ साध्य है, क्योंकि इसमें वायु का विशेष प्रकोप होता है। मल मार्ग तथा
वस्ती भाग के बीच स्थित वायु अस्थिलाकृति अर्थात गोलक कड़ी या अंडुली के समान घनीभूत शक्तिशाली मजबूत ग्रंथि गांठ उत्पन्न करता है, जिसके कारण उसको वाताशिठाला नाम से अभिहित किया गया है। इस रोग में वायु रोगी के अपान वायु तथा मल मूत्र को अवरुद्ध कर देता है। वस्ती भाग में विद्यमान कुपित वायु कुंडली मार कर तीव्र पीड़ा को जन्म देता है। वहां मूत्र को रोककर वह उसमें अत्यधिक स्तंभन का दोष उत्पन्न करता है। ऐसी अवस्था में रोगी को बहुत ही अल्प मात्रा में बार बार मूत्र होता है तथा ऐसी अवस्था में रोगी को अधिक देर तक रोकने में असमर्थ रहता है। ऐसे रोग को वातु कुंडलिका कहते हैं। जब रोगी रुके हुए मूत्र को निकालने में पीड़ा का अनुभव करता है तो वह निरुद्ध मूत्र कृच्छ रोग है, अथवा मूत्र को अधिक काल तक रोकने के पश्चात यदि उसका वेग नहीं आता है या रुक रुक कर आता है और कुछ कष्ट होता है तो उसको मूत्रातित कहा जाता है। मूत्र के वेग को रोकने से प्रतिहत हुआ मूत्र अथवा वायु से पीछे को घुमाया हुआ मूत्र जब नाभि के नीचे उदर में भर जाता है, तब वह तीव्र वेदना और वादमान पैदा करता है और मल का संग्रह करता है। उसे मूत्र जठर कहते हैं। मूत्र के दोष से अथवा कुपित वायु के द्वारा आक्षिप्त हुआ थोड़ा सा मूत्र वस्ती नाल उपस्थ की मणि में स्थित होकर थोड़ा थोड़ा दर्द करता हुआ अथवा बिना दर्द के ही निकलता है, जो इसे मूत्रोत्सर्ग या मूत्र जठर कहते हैं। अबाध गति से मूत्रोत्सर्ग होना प्राणी के श्रेष्ठ अंडकोशों पर निर्भर करता है। एकाएक रुका हुआ मूत्र निकल जाने पर अंतःकरण और मुख शुष्क हो जाता है। अत्यधिक या अल्प मात्रा में प्राणी को प्यास लगती है। वास्तविक में अभ्यंतर भाग में मूत्र अवरोध के कारण अश्मरी के सदृश एक ग्रंथि पड़ जाती है, जिसको मूत्र ग्रंथि कहते हैं। मूत्र रोग ग्रसित रोगी का जब स्त्री के साथ सहवास होता है तो उस समय वायु के द्वारा ही स्त्री के गर्भाशय में शुक्र पहुंच जाता है, किंतु स्थान विशेष से निकला हुआ वह शुक्र मूत्र शरण होने से पहले अथवा बाद में लिंग से बाहर आता है। उसका स्वरूप भस्म मिश्रित जल के समान होता है। उसको वेदक में मूत्र शुक्र के नाम से जाना जाता है। जब रुष्टता या और दुर्बलता के कारण वातजन्य दोष से उदावृत उपद्रव होता है, अर्थात शरीर के अंदर विद्यमान अपान वायु व्यान व्यान वायु से घिर जाता है, अर्थात माला माला अवरोध हो उठता है, तो उस काल में वह मल मूत्र स्तोत्र की संतुष्टि से संयुक्त हो जाता है। इसमें मूत्र बूंद बूंद ही होता है और इस टपकने वाले मूत्र बिंदुओं में एक दुर्गंध सी रहती है। ऐसे रोग को मूत्र विघात के नाम से स्वीकार किया जाता है। पित्त व्यायाम तीक्ष्ण और अल्पाहार तथा आदमान पेट फूलने अथवा अन्य विकृतियों के द्वारा शरीर के आभ्यंतरिक भाग में बढ़ा हुआ पित्त वायु विकार वस्ती भाग में दाह उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण रक्त युक्त मूत्र निकलता है अथवा उष्ण रक्त ही उसकी मूत्र प्रवाहिका से बार बार कष्ट पूर्वक गिरता है। इस प्रकार के कष्ट को उत्पन्न करने के कारण लोगों ने उस रोग को उष्णवात की संज्ञा दी है। वृषाहार तथा परिश्रम करने से श्रांत रोगी का पित्त और वायु कुपित हो उठता है। वह उसके वास्ती भाग में मूत्रावरोध पीड़ाश्रय और जलन उत्पन्न कर देता है। उस लक्षण से
उस लक्षण से युक्त मूत्राघात कष्ट को मूत्रश्रय कहा गया है। यदि कुपित वायु के द्वारा पित्त और कफ अथवा इन दोनों को संशुद्ध कर दिया जाता है तो उस समय प्राणी को जलन कष्ट साध्य मूत्र निर्गमन होता है। उसके मूत्र का वर्ण पीला रक्त तथा श्वेत हो जाता है और उसमें गाढ़ापन भी आ जाता है। वस्ती भाग में दाह भरी जलन होती है। जो मूत्र निकलता है उसका वर्ण सूखे गोरोचन तथा शंख चूर्ण के समान होता है। इस रोग को कृच्छ मूत्रसाद कहते हैं। इस प्रकार विस्तार पूर्वक मूत्र के में होने वाले रोगों को भी मैंने बता दिया। अध्याय 158 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। प्रमेह रोग निदान। धन्वंतरी जी कहते हैं, हे सुश्रुत, अब मैं आपको प्रमेह रोगों का निदान सुनाऊंगा, उसे सुने। प्रमेह 20 प्रकार के होते हैं। उसमें 10 प्रमेह कफजन्य, 6 प्रमेह पित्तजन्य और 4 प्रमेह वातजन्य हैं। इन सभी में मेद मूत्र और कफ की संसृष्टि होती है। प्रमेह का सबसे पहला प्रकार हारिद्रमेद में है और इस प्रमेह में के होने पर रोगी को कटु रस मिश्रित मूत्र हल्दी के समान मल मूत्र होता है। इस प्रमेह का दूसरा प्रकार मंजिष्ठा में है। मंजिष्ठा में के होने पर मंजिष्ठ मजिठ वर्ण के जल के सदृश होता है। इसका तीसरा प्रकार है रक्त मेह। इस रक्त मेह के होने पर रक्त वर्ण की आभा वाला कच्चे मांस की गंध से समन्वित उष्ण तथा लवण तत्व मिश्रित मूत्र होता है। वसा में चर्बी मिला हुआ मूत्र अथवा केवल चर्बी ही बार बार निकलती है। वसा युक्त मजा में ही वह व्यक्ति वर्ण और गंध में समानता रखने वाले मज्जा तत्व से संश्लिष्ट मूत्र त्याग करता है। जब प्राणी मत वाले हाथी के समान असंयमित वेग से अधिक समय तक मूत्र निकालता है, उस जिसके साथ एक चिपचिपा पदार्थ भी आता है और यह यदा कदा बीच बीच में रुक भी जाता है, तो उस रोगी को हस्ती में ही मानना चाहिए। हस्ती में है प्राय वृद्धावस्था में होता है, जब व्यक्ति को मधु के समान मूत्र होता है, अर्थात उस मूत्र में शरीर के अंदर विद्यमान मधुर रस का तत्व आने लगता है, तो उसे मधुमेही कहा जाता है। यह दो प्रकार का माना गया है। एक तो मधु के क्षीण होने पर वायु के कुपित होने से तथा दूसरा पित्तादि दोष से वायु का मार्ग रुक जाने से। इस प्रमेह से गिरा हुआ रोगी प्राय अन्य सभी दोषजन्य प्रमेहों के लक्षणों से संयुक्त हो जाता है। ऐसे रोगी में अन्य दोषों के लक्षणों का आगमन कोई कारण नहीं रखता। यह रोग तो अपनी प्रबलता के प्रभाव से उन्हें बिना निमित्त के ही रोगी के शरीर पर प्रकट कर देता है। यह ऐसा प्रमेय है कि क्षण मात्र में नष्ट हो सकता है और क्षण मात्र में ही अपने पूर्ण बल के साथ उभर सकता है। अतः रोगी को चाहिए कि वह कष्ट उठाकर भी इस वर्ग भेद वाले मधुमेह रोग का निदान कर ले। इसकी सामयिक उपेक्षा कर देने पर प्राणी के शरीर का सब कुछ मधुमेहता को ही प्राप्त कर लेता है, अर्थात शरीर के समस्त स्तोत्रों में इसका विकार पहुंच जाता है और एक दिन मधुमेह के अतिरिक्त कुछ शेष ही नहीं रह जाता तथा उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। इसका विस्तार हो जाने पर सभी प्रकार के मेह रोगों में रोगी प्राय मधु के समान ही गाढ़ा मूत्र नली से निकालता है। शरीर में जो मधुरता है वह मधुरता इन सभी प्रमेहों में नष्ट नहीं नष्ट होती है। इसीलिए
इन सभी प्रमेहों को मधुमेह ही कहा जाता है। इस प्रमेह रोग में रोगी अपच, अरुचि, वमन, अनिद्रा, खांसी और पिनस के उपद्रव से ग्रस्त हो जाता है। कफजन्य प्रमेह के कफजन्य प्रमेह में वस्ति तथा मूत्राशय भाग में पीड़ा, हुष्ट पुष्ट शरीर का क्षरण और ज्वर के उपद्रव जन्म लेते हैं। पित्त प्रमेह होने पर रोगी के शरीर में दाह, तृष्णा, खट्टी डकार, मूर्छा, अतिसार एवं मलभेद का विकार होता है। वातजन्य प्रमेह में उदाव्रत, कंपन, हृदय वेदना, बेचैनी, शूल, अनिद्रा, शुष्कता, श्वास तथा खांसी के विकार पैदा हो जाते हैं। शराबी का कचपी का, ज्वालिनी, विंता, अलजी, मसूरी का, सर्षपिका, पुत्रिणी, तविदारिका और विद्रदी नामक 10 प्रकार की फुंसियां प्रमेह रोगों की उपेक्षा कर देने पर उत्पन्न होती हैं। प्राय कफजन्य दोष से संश्लिष्ट होने के कारण खाया हुआ अन्न प्रमेह रोग के रूप में परिणत हो जाता है। उसका रस मूत्र के मार्ग से निकल जाता है। मधुर, लम्य, लवण, स्निग्ध, भारी, चिकना और शीतल पेय, नया चावल, मदिरा, मिर्च, मसाला, मांस, इच्छुरस, गुड़, गौरस के सेवन, एक स्थान और एक आसन पर शयन इस मधुमेह रोग के उत्पादक हैं। इस प्रमेह रोग के होने से कफ वास्ति भाग में पहुंचकर उसको दूषित कर देता है। तदंतर वह स्वेद, मेदा, वसा और मांस की मांस से युक्त शरीर को दूषित करके शिथिल बना देता है। जब कफ पहले क्षीण हो जाता है तो वायु मूत्र के सहित पित्त, रक्त और धातु को वस्ती भाग में लाकर उसका वहीं पर विनाश करता है। साध्य असाध्य प्रतीत होने वाले जो प्रमेय हैं वे सभी इस वायु विकार से ही उत्पन्न होते हैं। जब वायु, पित्त और कफ की मात्रा निर्दिष्ट होकर समान रहती है तब मेह भी समान भाव से रहता है। उक्त प्रमेह भेदों का सामान्य लक्षण तो प्रचुर मात्रा में विकृत मूत्र का होना है, किंतु शरीर में उस विकार के संयुक्त होते ही विशेष परिस्थिति में भी पड़े हुए मनुष्य के लिए अपेक्षित है कि उस दोष का निवारण कर ले। मूत्र के वर्णादिक लक्षणों के अनुसार इन प्रमेह रोगों में भेद की कल्पना की जाती है। यह मेह रोग 10 प्रकार का है। सामान्यतः मूत्र स्वच्छ, अत्यंत श्वेत, शीतल, गंधहीन तथा जल के समान होता है, किंतु जो प्राणी उदक मेह से ग्रसित है वह कुछ मटमेले और चिपचिपे मूत्र का क्षरण करता है। इच्छू मेह रोगी के शरीर से इच्छू रस के समान अत्यंत मधुर मूत्र निकलता है। साद्र मेह से प्रभावित रोगी बांसी रखे हुए जल के समान मूत्र छोड़ता है। सरा में ही रोगी का मूत्र स्वभाव सुरा मदिरा के सदृश होता है, जो ऊपर से दिखने में स्वच्छ तथा सांद्र प्रतीत होता है, किंतु अंदर से गाढ़ा रहता है। पिष्ट मेह से ग्रसित रोगी को प्राय मूत्र स्वभाव के समय रोमांच हो उठता है। वह तंडुल मिश्रित जल के समान अत्यंत श्वेत मूत्र का परित्याग करता है। जो शुक्र में ही है उसको शुक्र मिश्रित अथवा शुक्र के समान वर्ण वाला मूत्र गिरता है। सिक्ता अर्थात रेत में से पीड़ित व्यक्ति को रेत के समान ही मूत्र तथा उसके सदृश मल अथवा विकार हो जाता है। श्वेत में ही रोगी को प्राय अधिक मात्रा में मधुर और अत्यंत शीतल मूत्र गिरता है। जो रोगी शनैः मृहि विकार से संतप्त होता है वह धीरे धीरे बार बार मंद मंद गति से मूत्र क्षरण किया करता है। लाला में ही रोगी लाला तंतु अर्थात लार के समान तार बनाने वाले
चिपचिपे मूत्र की धार छोड़ता है। क्षार में होने पर रोगी गंध वर्ण रस तथा स्पर्श में समान क्षार युक्त मूत्र छोड़ता है। नील में ही नील वर्ण के समान और मसी अर्थात स्याही के सदृश कृष्ण वर्ण वाले मूत्र का परित्याग करता है। संधि स्थान, मर्म स्थल, मांसल भाग तथा कोष्ठ प्रदेशों में जो प्रमेह पीड़िका होती है वह अंत में उन्नत, मध्य में निम्न, आर्द्रता से रहित और सहन करने वाली पीड़ा से समन्वित होती है। जो पीड़िका फुंसी किनारों पर ऊंची, बीच में नीची, श्याम वर्ण, कलेद और वेदना से युक्त होती है तथा जिसकी श्राव मिट्टी का कसोरा के समान स्थित और आकृति होती है, उसे शराबिका कहते हैं। जो पीड़ी का कछुए के समान होती है और उसमें जलन रहती है, उस पीड़िका को विद्वान लोग कछपिका नाम से स्वीकार करते हैं। बहुत बड़ी नील वर्ण के समान दिखाई देने वाली पीड़िका को विंता के नाम से माना गया है। शरीर में जिस पीड़िका के उभर आने से त्वचा में जलन होती है और रोगी कष्ट का अनुभव करता है, उस पीड़िका को ज्वालनी कहा जाता है। रक्त, श्वेत तथा स्फोट का रूप धारण करने वाली कठोर पीड़िका का नाम अलजी है। जो पीड़िकाएं मसूर के समान आकृति वाली हैं, उन्हें मसूरिका के नाम से जानना चाहिए। जीवा में सरसों के समान छोटे छोटे उभरे हुए दानों को सर्पिका कहा जाता है। जो रोगी को अत्यधिक कष्ट देती है। पुत्रिणी नामक पीड़िका बड़ी अथवा छोटी होती है। यह अत्यंत सूक्ष्म भी हो सकती है। जो पीड़िका विदारी कंद के समान गोल तथा कठोर होती है, उसका नाम विदारिका है। विद्रधि के लक्षणों से युक्त अर्थात टिप से युक्त पीड़िका को विद्रधि का कहा जाता है। पुत्रिणी और विदारी नामक प्रमेह जनित पीड़िकाएं अत्यंत कष्टकारी होती हैं। सगह पित्त के प्रकोपित होने से मेद को अल्प मात्रा में विकृत करने वाली अन्य पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं। प्राय शरीर में जैसे जैसे दोष की अभिवृद्धि होती है, वैसे उन सभी पीड़िकाओं का आविर्भाव होता है। मेद को विकृत करने वाले इन पीड़िकाओं का जन्म तो बिना प्रमेह के भी हो सकता है। जब तक पीड़िका वर्ण रहित होती है, तब तक उसके प्रधान लक्षण को निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। जो हल्दी के समान अथवा रक्त वर्ण या प्रारंभिक रूप का परित्याग करने वाले रक्तमूत्र का शरण करता है, उसको प्रमेह रोग के बिना रक्त पित्त रोग जानना चाहिए। रक्त पित्त रोग के प्रभाव से ही मूत्र का रंग हरिद्रा एवं रक्त वर्ण का हो जाता है। प्रमेह रोग का पूर्व रूप में स्वेद, अंग विशेष में अप्रिय गंध और अंगों में शिथिलता, शैया, भोजन, निद्रा तथा सुख की आसक्ति, हृदय, नेत्र, जीवा एवं कानों में असाधारण या साधारण भारीपन, जलन, बाल और नाखूनों में अभिवृद्धि, शीतल पदार्थों के प्रति प्रेम, कंठ तथा तालू में शोथ, मुख पर माधुर्य भाव और हाथ पैर में जलन के लक्षण दिखाई देते हैं। प्राय इन सभी प्रमेह रोगों के रोगी के द्वारा किए गए मूत्र पर चींटियां दौड़ने लगती हैं। प्रमेह रोग में तृष्णा, मधुरता तथा चिकनाहट का लक्षण तो सामान्य है, किंतु मधुमेह होने पर अनेक प्रकार के विकारों का जन्म हो जाता है। शरीर में इस रोग के परिव्याप्त होने पर उसकी उत्पत्ति का कारण कफजन्य मानना चाहिए, अथवा सभी दोषों के क्षीण हो जाने पर यदि
प्रमेह का कोई विकार दिखाई देता है तो वह वायुजन्य होता है। प्रमेह के ये सभी प्रकार तो कफ और पित्त से युक्त होते हैं, यथाक्रम जिनकी उत्पत्ति रति प्रसंग की आसक्ति के कारण रोगी के मूत्र भाग में होती है। जो प्रमेह पित्त दोष के कारण उत्पन्न होते हैं वे व्याप्य हैं। साध्य वही प्रमेह होता है जो अपने संपूर्ण लक्षणों से समन्वित होकर रोगी के शरीर में दिखाई नहीं देता। यदि वह सभी लक्षणों से पूर्ण हो जाता है तो उसका निवारण असंभव ही है। अध्याय 159 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। विधृति एवं गुल्म निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं विधृति और गुल्म का निदान कहता हूं, उसे आप सुने। बासी एवं अत्यंत उष्ण, रुष, शुष्क तथा विदाहकारी भोजन करने से, टेढ़ी मेढ़ी शैया पर टेढ़ा मेढ़ा शयन करने से अथवा रक्त को दूषित करने वाले विरुद्ध आहार विहार से रक्त दूषित होकर चमड़ा, त्वक, मांस, मेदा, अस्थि, स्नायु एवं मज्जा को दूषित कर वह यह उदर का आश्रयण करता है। दुष्ट रक्त जब उदर का आश्रयण करता है तो अंग विशेष में बाहर की ओर मुंह वाला अतिशय शूल के साथ और अतिशय पीड़ा से युक्त वृत्ताकार अथवा भीतर की ओर मुंह वाला आयताकार जो शोध उत्पन्न हो जाता है। आयुर्वेद वेता वेद गण उसे विद्रथी रोग कहते हैं। दोषों के द्वारा वायु पित्त आदि के भिन्न भिन्न रूप में या मिश्रित रूप में रक्त एवं स्राव के तत्व अंग में ग्रंथि के आकार का विद्रथी रोग अतिशय दारुण, गंभीर और गुल्म को बढ़ाने वाला होता है। वह वल्मी अर्थात दीमक के घर के समान सछिद्र होता है और सभी छिद्रों में से सदा रक्त आदि बहता रहता है। उससे जठराग्नि मंद हो जाती है। नाभि वृत्ति, यकृत, प्लीहा, क्लोम, व्रफ व्रक व्रक, कुक्षी, गुद और वंशण आदि स्थानों में विद्रदी रोग उत्पन्न होने पर रोगी का हृदय सदा कांपता रहता है और विद्रदी स्थान में तीव्र वेदना की अनुभूति होती है। विद्रथी का शोध श्याम वर्ण अथवा रक्त वर्ण का होता है। इसका ऊपरी भाग उन्नत रहता है। कालांतर में पाक हो जाने से यह विषम आकार का हो जाता है। विद्रथी रोग के में संज्ञानाश, भ्रम, अनाह, रक्तस्राव और अव्यक्त शब्द होता है। पित्तज विद्रथी रक्त लाल, ताम्र अथवा कृष्ण वर्ण का शीघ्र पाकी होता है। इसमें तृषा, दाह, मोह, ज्वर, बेहोशी और जलन आदि उपद्रव होते हैं। कफज विद्रथी तेजी से उभरता है और वो शीघ्र पक जाता है, पीला हो जाता है और खुजलाहट से युक्त अरुचि स्तंभ रहता है। सनीपात जन्य विद्रथी में अधिक क्लेश, शीत, स्तंभ, जकड़न, जृंभण, जमाही, अरुचि, शरीर का भारीपन आदि सभी लक्षण व्यक्त होते हैं। सनीपातिक त्रिदोष जन्य विद्रथी चीरकाल में उत्पन्न होता है और उसका पाक शीघ्र नहीं होता। ब्राह और अभ्यंतरिक विद्रथी में मल पतला होता है। सनीपातक विद्रथी कृष्ण वर्ण, स्फोटावृत और श्याम वर्ण का होता है। उसमें रोगी को अधिक दाह, विद्रथी स्थान में पीड़ा और तीव्र ज्वर हो जाता है। प्राह विद्रथी प्राय पित्तज और रक्तज होती है।
गर्भाशयगत रक्त अनंतर विद्रथी केवल नारियों को ही होती है। अस्त्र आदि के अभिघात से अधिक रक्त के बहाव पर यह रोग उत्पन्न हो जाता है। किसी स्थान के कटने पर वायु के द्वारा परिचालित रक्त पित्त को प्रेरित करता है, जिससे रक्त पित्त लक्षण वाला विद्रथी रोग उत्पन्न होता है। यह अत्यंत उपद्रवकारी होता है। स्थान भेद से उपद्रवों का भेद कहा जाता है। नाभि में विद्रथी रोग होने पर उसकी धोकनी की तरह गति हिचकी होती है। वस्ती और मूत्राशय आदि में विद्रथी होने पर मूत्र त्याग में दुर्गंध बहुत तथा कलेश अधिक होता है। प्लीहा स्थान में विद्रथी होने पर श्वास प्रश्वास का तो रोध हो जाता है और अत्यंत प्यास लगती है। क्लोम स्थान में विद्रथी उत्पन्न होने पर गले का रोतृषा होने लगती है। हृदय में विद्रथी होने पर सर्वांग में वेदना होती है। मोह, तमक, श्वास कांस से हृदय की शून्यता का बोध होता है। कुक्षी और पार्श्व के अभ्यंतरों में विद्रथी उत्पन्न होने पर कुक्षी में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं तथा उरु, संधि, गढ़, वंशण, कटी, पीठ, बगल और नितंब इन स्थानों में विद्रथी के उत्पन्न होने पर अपान वायु अवरोध होकर अत्यंत वेदना होने लगती है। विद्रथी के कच्चे होने पर पक जाने पर अथवा सूजन के आधार पर आगे की स्थिति का निर्देश करना चाहिए। आंतर विद्रथी यदि नाभि से ऊपर उद्रव मुख है तो मवाद और रक्त का स्राव होने से होता है और नाभि के नीचे होने पर गुदा मार्ग से स्राव होता है तथा नाभि में होने पर दोनों ओर से होता है। उच्च विद्रथी में दोष कलेद के समान जानना चाहिए। सनिपातज विद्रथी होने अपने स्थान में अनेक प्रकार के विवर्त को उत्पन्न कर देता है। नाभि और वस्ती में स्थित विद्रथी अंतर्गत या ब्राहगत किसी भी प्रकार का हो, वह निश्चित ही पककर फटता है। उसका परिपाक विद्रथी बढ़ने पर होता है। वह विद्रथी क्षीण होने पर भी अनेक प्रकार के उपद्रवों को जन्म देती है। कष्ट स्वभाव वाली एवं पापिनी स्त्री की गर्भगत संतान यदि नष्ट हो जाती है तो गर्भ में अधिक सूजन उत्पन्न होता है। स्त्रियों के स्तन में जो विद्रथी होती है वह अतिशय दुखप्रद होती है। वह ब्राह विद्रथी का लक्षण है। कन्याओं की नाड़ियां अतिशय सूक्ष्म होने के कारण उन्हें यह स्तन विद्रथी रोग नहीं होता है। वह अपान वायु की गतिरोध होने पर क्रुद्ध वायु लिंग मूल में शोथ उत्पन्न करता है और मुष्क एवं वंशगत फलकोश तक जाने वाली फलकोट की शिराओं को पीड़ित कर उसमें वृद्धि करता है। इससे मेदा में दोष उत्पन्न होता है। यह वृद्धि रोग है जो 7 प्रकार का होता है। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मेदज, मूत्रज और आंत्रज। वात वृद्धि रोग में मूत्र वात पूर्ण कठोर स्पर्श वाला तथा ब्राह और अभ्यंतरिक एवं रुक्ष वायु के कारण जलन पैदा करने वाला होता है। पित्तज वृद्धि रोग पके हुए गुल्लर के फल के समान दाह और ऊष्मा से युक्त होता है और पक जाता है। कफज वृद्धि कफजन्य होता है। वह तीव्र गुरु स्निग्ध और कठोर तथा खुजली से युक्त रहती है। इसमें अल्प वेदना होती है। रक्तज वृद्धि कृष्ण वर्ण स्फोट से युक्त पिंड के समान होती है और उसके वृद्धि का लक्षण पित्तज के समान होता है। मेदज वृद्धि
मृदु और ताल फल के समान होती है। इसके लक्षण कफज के समान होते हैं। जो मूत्र के वेग को धारण करते हैं उनको मूत्रज वृद्धि रोग उत्पन्न होता है। इसमें मूत्र कृश हो जाता है। मूत्रज वृद्धि में अंडकोश मशक के समान हिलता है। वह वेदना युक्त और मृदु होता है। इसमें मूत्र कृश हो जाता है और अंडकोश के नीचे के भाग में कंकड़ जैसा आकार उत्पन्न हो जाता है। आंत्रज वृद्धि रोग वायु को कुपित करने वाले आहार से और शीतल जल के स्नान करने तथा मल मूत्र के वेग को रोकने से अंग की चेष्टाओं से शुद्ध किए जाने पर, जब ओज शक्ति शुद्ध होकर शरीर को क्षीण कर देती है, तब वायु दूषित होकर रक्त को नीचे की ओर ले जाता है। इससे संधि स्थान में ग्रंथि के समान शोथ हो जाता है। वृद्धि रोग की अपेक्षा करने पर गुल्म वृद्धि, अंत्र वृद्धि, आदमान आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रोगी अत्यंत पीड़ित हो जाता है। अभ्यंतर में शब्द होने लगता है और वायु शिरा प्रदेश में आदमान हो जाता है। रक्तज गुल्म वृद्धि रोग असाध्य है और इसके लक्षण वातज वृद्धि रोग के समान होते हैं। गुल्म वृद्धि रोग काली नीली शिराओं के जाल से उसी प्रकार व्याप्त हो जाता है जैसे कोई झरोखा मकड़ी के जाल में से आवृत हो जाता है। यह गुल्म रोग 8 प्रकार का होता है। वातिक, पित्तिक, श्लेष्मिक, वात पेतिक, वात श्लेष्मिक, पित्त कफ और त्रिदोषज सनिपातिक। ऋतु संबंधित रक्त के दूषित होने पर 8वां आर्त आर्तवदोषज गुल्म केवल स्त्रियों के गर्भाशय में होता है। जो मनुष्य ज्वर, मूर्छा, अतिसार के द्वारा एवं वमन, विरेचनादि पंचकर्म के द्वारा दुर्बल हो तथा वातकारक अन्न का भोजन करे, तो जो शीत से अथवा भूख से पीड़ित हो और भोजन से पूर्व खाली पेट अधिक जल पिए अथवा जल में तैरे एवं देह को शुद्ध करने वाला उपवास करे तथा वमन का वेग न होने पर भी वमन करने का प्रयास करे, स्नेहन स्वेदन के बिना वमन विरेचन आदि करे अथवा ठीक प्रकार से शुद्धि कर्म के बिना वात विदाही वात विदाही अन्न का सेवन करे, यहाँ कष्ट देने वाले सवारी पर चढ़े तो संपूर्ण वात आदि दोष अलग अलग यहाँ एक साथ मिलकर देह स्तोत्र आम पकवा आम पक्वाशय में गमन करते हैं और उधर अधो मार्ग को आच्छादित या निरोध करके वायुशूल उत्पन्न करते हैं। ऐसी दशा में छूने से अनुभव में आने वाला गर्म ऊंचा उठा हुआ तथा गांठ जैसा गुलम रोग उत्पन्न हो जाता है। धातु के क्षीण हो जाने से, कफ विष्टादि के द्वारा मार्ग अवरुद्ध हो जाने से वायु कोष्ठ में स्थित हो जाता है और रुष्टता के कारण कठोर हो जाता है। यह अपने आश्रय अथवा पक्वाशय में स्वतंत्र रूप से दुष्ट हो जाता है और पराश्रय आमाशय में परतंत्र भाव से कफादि के अधीन दुष्ट हो जाता है। तदंतर मल एवं श्लेष्मा से संयुक्त होने के कारण पिंड जैसा हो जाता है। इसे वात गुल्म कहते हैं। यह वस्ती नाभि, हृदय और पसलियों में उत्पन्न होता है। वातज गुल्म रोग में सिर में पीड़ा, ज्वर, प्लीहा, आंत्र कूजन, सुई के वेद के समान पीड़ा,
ये सभी उपद्रव होते हैं और बहुत कष्ट से मूत्र होता है। उक्त रोग वायु चालित होकर शरीर, मुख, पैर, शोध, अग्नि, मांद आदि उपद्रवों को उत्पन्न करता है। विशेषतः शरीर में चमड़ा रुष और कृष्ण वर्ण का हो जाता है। वायु के चंचल होने के कारण गुल्म रोग का कोई निर्दिष्ट एक स्थान नहीं है। अतः यह अनेक प्रकार की अवस्थाएं उत्पन्न करता है। वातज गुल्म रोग में चींटी के चढ़ने या काटने जैसे स्फुरण होता है और चुभने की तरह व्यथा होती है। पित्तज गुल्म रोग में दाह, अम्लोदगार, मूर्छा, मलभेद, पसीना, तृष्णा और ज्वर ये सभी उपद्रव होते हैं। संपूर्ण शरीर हल्दी के वर्ण का हो जाता है। इस रोग में शोथ भी हो जाता है और श्लेष्मा घटता बढ़ता रहता है। गुल्म के स्थान में जलन सी प्रतीत होती है। कफज गुल्म रोग में स्थैमित्य, अरुचि, सिर में वेदना और अंगों में शिथिलता, शीत ज्वर, पिनस, आलस्य, हुलास, चमड़े का सफेद या काला होना आदि लक्षण होते हैं। कफज गुल्म गंभीर, कठिन और गर्भस्थ बालक के समान भारी होता है। अपने स्थान में स्थित रहने तथा वहां से न चलने के कारण यह मृत्यु कारक होता है। त्रिदोषजन्य गुल्म रोग में प्राय एक दूसरे के लक्षण धुले मिले रहते हैं। इसमें तीव्र वेदना और अतिशय दाह होता है। यह अतिशय अन्न तथा सघन होकर शीघ्र ही पक जाता है तथा असाध्य है। रक्त गुल्म स्त्रियों को ही होता है। जिस स्त्री को ऋतु काल में अतिशय वेदना या किसी प्रकार का योनि रोग रहता है अथवा वायु कारक पदार्थों को सेवन करने से वायु कुपित होकर प्रति माह अव्यवस्थित ऋतुस्राव को योनि में ही रोक देता है, तो वह रुका हुआ रक्त कुक्षी में जाकर गर्भ के चित्रों को प्रकट करता है। इस रोग में हल्लास, गर्भिणी जैसी इच्छा, स्तन में दुग्ध दर्शन, कामाचारिता आदि लक्षण प्रकाशित होने लगते हैं। क्रमशः वायु के संसर्ग से पित्त योनि में रक्त का संचय करता है। शोणित जब गर्भाशय का आश्रयण करता है तब वात पित्तज गुल्म के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। यह दुष्ट रक्त का आश्रय लेकर गर्भाशय में अत्यंत शूल उत्पन्न करता है। योनि में स्राव, दुर्गंध, कभी कभी स्पंदन और वेदना होती है। कभी कभी यह गुल्म गर्भ जैसा हो जाता है। दुष्ट रक्त एवं दुष्ट आश्रय के कारण यह विद्रथी गुल्म कभी देर से पकता है, कभी नहीं पकता और कभी जल्दी पक जाता है। अतः शीघ्र दाह पैदा करने वाला होने के कारण यह विद्रथी गुल्म कहा जाता है। अंतराश्रय गुल्म में वस्ति, कुक्षी, हृदय और पलिहा में वेदना होती है। जठराग्नि और बल का नाश हो जाता है। मल मूत्रादि का वेग रुद्ध हो जाता है। बहिराश्रय गुल्म में इसका उल्टा होता है, अर्थात वस्ति, कुक्षी, वादी आदि में वेदना आदि अधिक होती है। वेग का प्रवर्तन होता है। गुल्म स्थान में विवर्णता और बाहर के भाग में अत्यधिक ऊंचापन आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। ऊपर नीचे वायु रोध के कारण तीव्र वेदना और उदर में आदमान होता है। इसे अनाह रोग कहते हैं, जो ग्रंथि ऊपर उठी होती है तथा कठोर अष्टाली की तरह होती है। उसे अष्टिला अष्टला की तरह होती है, उसे अष्टला विद्रथी कहते हैं। इसमें उसकी आकृति यदि समस्त चिन्हों से युक्त और तिरछी हो तो उसे पृष्ठशिला कहते हैं। पक्वाशय में उत्पन्न होने वाला वायु तीव्र वेदना से युक्त होकर डकारों की अधिकता,
विबंध, भोजन की अनिच्छा, आंतों का सूजन, आटोप, आद्यमान, अग्निमांद, ये सब उत्पन्न होने वाले गुलम के पूर्व संकेत हैं। अध्याय 160 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। उदर रोग निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं उदर रोग का निदान कहूंगा, सुनो। मंदाग्नि होने पर सभी प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और उदर रोग विशेषकर मंदाग्नि से ही होते हैं। उदर में मल संचित होने पर अजीर्ण आदि भिन्न भिन्न रोग, उदर और अधोगति वायु के अवरोध होने से सभी प्रवाहिनी नाड़ियां अकर्मण्य हो जाती हैं। वह प्राण वायु अपान आदि वायु को दूषित कर उनको मांस संधि में प्रविष्ट कर देती है। इससे कुक्षी स्थान अवरुद्ध होकर उदर रोग उत्पन्न होता है। उदर रोग 8 प्रकार के हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, सलीलजन्य, पलिहाजन्य, बुधोदर, वृद्धि और शतजन्य। उदर रोग होने पर हाथ, पैर और पेट में सूजन आ जाती है। शारीरिक चेष्टा, बल और आहार कम हो जाता है। शरीर दुर्बल हो जाता है और अफरा हो जाता है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति का आकार प्रेत के समान विकृत हो जाता है। उदर रोग का पूर्व लक्षण भूख नाश, अरुचि, पाक के समय दाह आदि होता है। ऐसा रोगी अपथ्य का सेवन करता है। उदर रोग से बलश्रय हो जाता है, अतः रोगी के थोड़ा कार्य करने पर श्वास प्रश्वास की वृद्धि हो जाती है। किसी भी विषय में उसकी बुद्धि प्रवेश नहीं कर पाती और शोक एवं शोथ आदि हो जाते हैं। उदर रोगी थोड़ा खाने पर भी वस्ति संधि में निरंतर पीड़ा का अनुभव करता है। सभी प्रकार के उदर रोग में रोगी वृद्धावस्था के समान जीर्ण हो जाता है और बलहीन हो जाता है। तंद्रा, आलस्य, मल वेग, मंदाग्नि, दाह, सूजन और आद्यमान, ये सभी जलोधर के लक्षण हैं। सब प्रकार का जलोधर रोग मृत्यु कारक है। इससे उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। उदर रोग में रोगी का उदर गवाक्ष की तरह शिरोजाल में व्याप्त हो जाता है और सदा गुड़गुड़ शब्द होने लगता है। उदर रोग में वायु नाभि और आंत में विष्टब्धता उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है। वायुजन्य उदर रोग में हृदय, नाभि, कटी, पायु, वंशण, इन सभी स्थानों में पीड़ा करके स्वयं वायु शांत हो जाता है। शब्द के साथ वायु निकलने लगता है और अल्प परिमाण में ही मूत्र होता है। उसकी किसी भी विषय में चंचलता नहीं रहती और मुख सदा उदास रहता है। वातोदर में हाथ, पैर, मुख और कुक्षी में शोध हो जाता है। उदर, पार्श्व तथा कटी और पुष्ट आदि स्थानों में पीड़ा का अनुभव होता है और जोड़ों में दर्द रहता है। शुष्क कांस, शरीर में पीड़ा, अधोभाग में गुरुता, मल संग्रह, शरीर में श्याम वर्णता या अरुण वर्णता आ जाती है एवं मुंह में बार बार पानी आता है। पेट में नीली और काली शिराएं उभर जाती है और व्यथा होती है तथा थपथपाने पर मशक जैसा शब्द करता है। उदर में वेदना के साथ साथ सशब्द वायु चारों तरफ घूमती है। पित्त जनित उदर रोग में ज्वर, मूर्छा, दाह, प्यास, मुख में कटुता, अतिसार, त्वचा, नख आदि पर पीलापन, उदरपन, हरापन एवं पीली और ताम्र वर्ण की शिराएं अधिकता से दिखती हैं तथा ऊष्मा और दाह बना रहता है। कफ जनित उदर रोग में शरीर में अवसाद, शोथ, भारीपन, निद्राधिक्य, अरुचि, श्वास, कांस, त्वचा आदि में श्वेतता, श्वेत शिराओं से व्याप्त उदर बड़ा और धीरे से वृद्धि को प्राप्त करता है। त्रिदोष को कुपित करने वाले आहार विहार से, अधिक भोजन करने से, शरीर को शुद्ध करने से, गाड़ी आदि पर यात्रा करने से, दौड़ने कूदने, मैथुन करने, भार उठाने, चलने तथा
ज्वरादि से दुर्बल व्यक्तियों के वाम पार्श्व में स्थित पीलिहा अपने स्थान से च्युत होकर वृद्धि को प्राप्त होने लगता है। पीलिहा पहले कठोर तथा पुनः उन्नत और यहाँ उठा हुआ होकर उदर रोग उत्पन्न करता है और श्वास कांस मुख विरसता अफरा शूल पांडु वमन मूर्छा शरीर वेदना दाह विभ्रम आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उदर का रंग काला लाल विकृत नीला एवं पीला हो जाता है। पीलिहादर में भी वात पित्त और कफ का संबंध रहता है। पीलिहा के समान ही उदर के दक्षिण भाग में स्थित यकृत विकृत होकर भी उदर रोग उत्पन्न करता है। कुपित अपान वायु मल पुरुष पित्त एवं कफ को अवरुद्ध करके उदर में बद्ध गुदादर नामक रोग उत्पन्न करता है और ज्वर कांस श्वास एवं शिर नाभि पार्श्व और गुदा में पीड़ा कर उत्पन्न करता है। उदर स्थित एवं अचल बना रहता है, उस पर नीली और लाल शिराओं का जाल दिखता है और उदर के ऊपर का हिस्सा गाय के पूंछ के समान होकर मल संचय होता रहता है। भोजन में हड्डी और पाषाण आदि उदर में जाने से तथा अत्यधिक खाने से आंतों के फटने पर पक कर मवाद एवं मल के साथ जल निकलकर गुदा मार्ग से जब बाहर आता है, वह पीला लाल पुरुष गंध युक्त रहता है। अवशिष्ट भाग पेट में रुककर उदर वृद्धि करके जलोदर रोग होकर बाद में वातादि दोषों से पुनः विकृत हो परिस्रावी छिद्रोदर रोग हो जाता है। स्नेहपान स्वेदन वमन विरेचन करते समय एकाएक ठंडा जल अधिक पान करने से मंदाग्नि रहने पर यहाँ दुर्बलता में अधिक आम जल पीने पर आयु एवं कफ कुपित होकर जल प्रवाही स्तोत्रों को अवरुद्ध कर उस दूषित जल को बढ़ा देता है और क्लोम नालिका से आकर अवरुद्ध हो उदर रोग उत्पन्न कर देता है। तदंतर प्यास गुदा से जल स्राव होता हुआ उदर में वेदना होती रहती है। पुनः कास श्वास एवं अरुचि हो जाती है। उदर पर अनेक रंग की शिराएं उभर आती हैं। उदर जल पूर्ण सा हो जाता है तथा उसमें कंपन आदि अनेक उपद्रव प्रारंभ हो जाते हैं। इस स्थिति में उसे थकोदर उदकोदर या जलोदर रोग कहते हैं। उदर रोगों की अपेक्षा करने से वातादि दोष अपने स्थान से विमुख होकर जल को बढ़ाकर उस जल से शरीर के जोड़ों के स्तोत्रों के मुखों को गीला या आर्द्र कर देते हैं। अतः शरीर के पसीने के रुकने पर सभी स्तोत्र अवरुद्ध हो जाते हैं। इससे उदर परिपूर्ण होकर उदर रोग उत्पन्न होता है। किसी किसी रोगी के उदर में अधिक जल के संचित हो जाने पर वह व्रतालाकर हो जाता है, उसको ताड़न करने पर शब्द नहीं होता। इस रोग में रोगी क्रमशः दुर्बल हो जाता है। यह रोग भयंकर होता है और नाड़ी को दबाने पर जल आगे बढ़ जाता है। उदर रोग में जब उदरगत शिराएं अंतर्हित हो जाती हैं, तब उस रोग को सभी लक्षणों से आक्रांत कहा जाता है। वातोदर पित्तोदर कफोदर शल्मेशोदर पिल्होदर शनि पातोदर तथा जलोदर ये क्रमशः कष्ट साध्य होते जाते हैं। एक पक्ष के भीतर ही उस रोग में जल एकत्र होने लगता है। ये सभी उदर रोग जन्म से ही कष्ट साध्य होते हैं। अध्याय 161 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।